हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का पाठक क्लासेस के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी के लिए फिजिक्स और साथ ही साथ मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स सिलेबस अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो जैसा आप सभी लोगों को पता ही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर आपका जो पैटर्न था वो सेमेस्टर पैटर्न कर दिया गया। पहले आपका ईयर वाइज पैटर्न चलता था जिसमें आपको एक साल में 3 बुक पढ़नी होती थी, ठीक है, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे आपकी फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। लास्ट ईयर में आपकी बुक्स 4 हो जाती थी, बट आपका जब से ये सेमेस्टर पैटर्न हुआ है इसके अंदर क्या हो गया, हर सेमेस्टर के अंदर आपको 2 पार्ट में यानी कि 2 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर 4th सेमेस्टर के अंदर भी आपकी 2 बुक्स लगाई गई हैं। पहली बुक का नाम है यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड बुक है जो हमारी उसका नाम है मैकेनिक्स, ठीक है। तो दोनों का सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आई होप आप सभी लोगों ने पाठक क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर ली होगी, ठीक है, और आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स में भी इस ऐप को जरूर शेयर कीजिएगा। आपके जो साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि पाठक क्लासेस की ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहां पे जाकर के आप सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, पाठक क्लासेस सर्च करना है, उसके बाद पाठक क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वहां पर आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको सारे बैचेस की इंफॉर्मेशन आपको ऐप पे ही दिख जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैं आशुतोष शर्मा आप सभी लोगों को पढ़ाने वाला हूं बीएससी 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स। और बीएससी 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास टोटल यहाँ पर 2 बुक्स हैं। चलिए वन बाय वन हम यहाँ पर सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट 1 मीन्स फर्स्ट बुक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज की वीडियो के अंदर हम केवल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे, और जब हम अपना मैकेनिक्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब हम आपको मैकेनिक्स का सिलेबस की एक सेपरेट वीडियो यहाँ वहां पर अवेलेबल करा देंगे। चलिए डिस्कस करते हैं सिलेबस। तो यहाँ पर सिलेबस देखिए, अगर हम 4th सेमेस्टर की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपके पास लिमिटेड टॉपिक हैं। आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो वहां पर आपका जो 50% डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो वेटेज था वो कवर कर लिया था आपने किसमें, फर्स्ट ईयर में, ठीक है। लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में आए तो सेकेंड ईयर में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ के आ रहे हैं फर्स्ट ईयर वाली, उसके आगे का यहाँ पर पढ़ाया जाएगा आप सभी लोगों को, ठीक है। तो उसके आगे के टॉपिक्स हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। तो देखिए पहला टॉपिक है हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, ठीक है। पहला टॉपिक है हमारे पास सेकंड ऑर्डर एलडी आपके पास आएगी विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, ठीक है। फिर आपके पास सेकंड टॉपिक है पीडी। पीडी का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले तो हमको फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, ठीक है। पीडी को कैसे सॉल्व करते हैं, कौन से मेथड है, लैग्रांजे मेथड है, ठीक है, वो सारे मेथड्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड टॉपिक है आपका पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर, ठीक है। एक टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर, फिर आपको पढ़ना है सेकंड ऑर्डर। और सेकंड ऑर्डर में कैसा होना चाहिए, विद कांस्टेंट एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट, यानी कि आपको कांस्टेंट कोएफिशिएंट पीडी भी पढ़ना है और साथ ही साथ वेरिएबल कोएफिशिएंट भी पीडी पढ़ना है सेकंड ऑर्डर की। उसके बाद आपका फोर्थ टॉपिक आता है पीडी हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। देखिए पीडी में 3 टॉपिक हैं, पहला है फर्स्ट ऑर्डर, दूसरा है सेकंड ऑर्डर, फिर है हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर का मतलब सेकंड ऑर्डर से अबव, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ठीक है, एनथ ऑर्डर पीडी पढ़ेंगे विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। फिर उसके बाद फिफ्थ टॉपिक आता है मॉन्गेज मेथड, लीजेंड्रेज फंक्शन एंड बेसल्स फंक्शन। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बेसल और लीजेंड्रे फंक्शन से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल आपको 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर। आप सभी लोगों को क्या करना है, आपने फर्स्ट ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारे टॉपिक्स एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से सारे फार्मूले आपको फिंगर टिप पे लर्न होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो यहाँ पर आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मेरी गारंटी है आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर कराने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। स्टार्टिंग के 1-2 जो लेक्चर्स होंगे उसमें बेसिक्स को आपको क्लियर कराएंगे, उसके बाद हमारा जो कोर्स सिलेबस है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आप सभी लोगों का एक डाउट रहता है कि बुक सर हमको कौन सी परचेज करनी है, ठीक है। बुक के लिए भाई बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो मैं आपको एक बात बहुत ही क्लियरली बोले दे रहा हूं कि मोस्टली जितने भी टीचर्स आपको कोचिंग में पढ़ाते हैं, कोचिंग में ज्यादातर टीचर्स एसजे की ही बुक प्रेफर करते हैं, ठीक है। एसजे की बुक क्यों प्रेफर करते हैं उसका भी मैं आपको रीजन बता दे रहा हूं, क्योंकि एसजे बुक के अंदर आपके पास एग्जांपल्स बहुत ही ज्यादा दिए होते हैं, ठीक है।
एक्सरसाइज ज़्यादातर सॉल्व करनी नहीं पड़ती हैं, आपको जितने भी एग्जाम्पल्स एसजे के अंदर दिए हैं सॉल्व एग्जाम्पल, उससे ही काम चल जाता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में एमजेपीआरयू के अंदर जितना भी पूछा जाता है वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको एसजे की बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को एसजे की बुक प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस हैं, ज़्यादातर कॉलेजेस में जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें आपकी बुक पढ़ाई जाती है कृष्णा पब्लिकेशन की। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को कृष्णा पब्लिकेशन की बुक ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि मैं जिस बुक से पढ़ाने वाला हूं वो बुक होने वाली है कृष्णा पब्लिकेशन। ठीक है, कृष्णा पब्लिकेशन के अंदर आपको मिस्टेक्स बहुत ही कम मिलेंगी, बहुत ही 1%, 0.1% चांस है कि आपको एरर मिल जाए कृष्णा पब्लिकेशन में। ठीक है, आप सभी लोगों को प्रेफर करूंगा, बहुत ही अच्छी बुक है। तो हम इस बैच के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसके बाद हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। जब हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब हम आपके लिए मैकेनिक्स की एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम मैकेनिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस बार मोस्ट प्रोबेबल है कि आपकी यूनिवर्सिटी इस बार जो 4th सेमेस्टर के एग्जाम है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करा लें। ठीक है, तो यहाँ पर चांसेस रहते हैं कि आपका जो पूरा पेपर है एमसीक्यू टाइप का यहाँ पर रहने वाला है, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। ठीक है, आपका पूरा का पूरा जो इवन सेमेस्टर के एग्जाम्स होने वाले हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल कंफर्म नहीं है क्योंकि ऑफिशियल कोई नोटिस यहाँ पर नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है। तो आपको तैयारी कुछ इस तरह से करनी है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आए या फिर थ्योरेटिकल टाइप पेपर आए, आप दोनों ही पेपर को बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएं। ठीक है, अगर आपका पेपर थ्योरेटिकल टाइप का आता है तो आपको थ्योरेटिकल टाइप से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना आता हो, अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर मिलता है तो आपको किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स में आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपको बिल्कुल डिटेल में कराने वाले हैं। आपका यहाँ पर सिलेबस कुछ इस तरह से कराया जाएगा कि आपका पेपर चाहे थ्योरेटिकल आए या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप आए। ठीक है, दोनों को हम साथ साथ लेकर के चलेंगे, आपकी थ्योरी जितनी है वो भी साथ में कवर कराएंगे, सारे नोट्स बनवाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। और अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो उसके लिए हम आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है T20 सीरीज। T20 सीरीज। ठीक है, अब इस T20 सीरीज के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इस T20 सीरीज के अंदर टॉप 20 क्वेश्चंस हम लेंगे। सपोज दैट हमने कोई भी एक चैप्टर आपका कंप्लीट कराया, उस चैप्टर के बाद हम T20 सीरीज के अंदर टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, उस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो के अंदर। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपके हर टॉपिक के ऊपर 20-20 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। और जब लास्ट में हमारा जो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशंस का सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद हम आपकी 3 से 4 कंबाइंड टॉप 20 सीरीज के अंदर, टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के अंदर वीडियोस लेंगे, जिससे आपका पूरा सिलेबस एक बार फिर से इंटायरली रिवाइज हो जाए, समअप हो जाए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए हम आपके लिए ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। और आपका अगर थ्योरेटिकल पेपर आता है उसके लिए तो बैच में हम आपको सारी चीज़ें पढ़ाने ही वाले हैं। ठीक है, बैच के अंदर आपको बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, कोई भी टॉपिक यहाँ पर हम लीव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किस तरह से मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, हमारी जो वीडियो होगी आपको डेली मिलेगी, एक वीडियो मिलेगी। ठीक है, और वो वीडियो की लेंथ होने वाली है 30 to 40 मिनट। ठीक है, स्टार्टिंग के जो 2 से 3 वीडियोज़ होंगी वो आपकी बेसिक्स पे होंगी, जिसके अंदर आपने जितना भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम रिवाइज कराने वाले हैं, स्टार्टिंग की 2 से 3 वीडियोस। उसके बाद जितना भी होगा उसके बाद हम आपका जितना भी कोर्स सिलेबस है, कोर्स सिलेबस को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोर्स सिलेबस आपका जो 4th सेमेस्टर में लगा है उसको हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम बेसिक्स को यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, आपको बुक कृष्णा पब्लिकेशन की ले लेनी है और साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर PDF फॉर्म में शेयर करता रहूँगा। आपका यहाँ पर एक ग्रुप बना दिया जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस के नाम से पाठक क्लासेस पे, तो वहाँ पर जा कर के आप कोई भी डाउट अपना अगर पूछना चाहते हैं तो वहाँ पर आप डाउट पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मुझको अगर कोई भी PDF सेंड करनी होगी तो आपको उसी ग्रुप पे मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।